नमस्कार। आप सुन रहे हैं द इटर्नल सीड, अ कंप्लीट कंपेंडियम ऑफ बीज मंत्रास आयोजित आत्मनोवा द्वारा। ये एक आध्यात्मिक पॉडकास्ट है, आत्मनोवा, जो दिव्य ज्ञान और सचेत विकास का अभ्यारण्य है। बिल्कुल। और ये पूरी श्रृंखला आत्मनोवा की ही तैयार की हुई पुस्तक पर आधारित है। इसका लक्ष्य है बीज मंत्रों के पवित्र ज्ञान को साझा करना। हाँ, ताकि आंतरिक जागरण और सार्वभौमिक सद्भाव की ओर मार्गदर्शन मिल सके। और आज हम इसी ज्ञान में थोड़ी और गहराई में उतर रहे हैं। हम बीज मंत्रों के सामान्य जाप से आगे की बात करेंगे। सही। आज का फोकस उन परिष्कृत तकनीकों पर है जिनका उपयोग आप कह सकते हैं उन्नत अभ्यासी करते हैं। उन्नत अभ्यासी मतलब जो सिर्फ दोहराने से आगे बढ़ चुके हैं। हाँ बिल्कुल, वो लोग जो मंत्र की शक्ति को और बढ़ाना चाहते हैं गहरे आध्यात्मिक परिवर्तन के लिए। तो ये कैसे होता है? सिर्फ ज्यादा जपने से तो शायद नहीं होता होगा। नहीं, सिर्फ दोहराव ही काफी ही है। देखिए, मंत्र साधना मतलब पवित्र ध्वनि के आसपास जो पूरा आध्यात्मिक अनुशासन बनता है वो कहीं ज्यादा व्यापक है। व्यापक किस तरह से? इसमें चेतना के कई आयामों को एक साथ शामिल करने वाली तकनीकें आती हैं। ये सिर्फ गले से आवाज निकालना नहीं है। अच्छा, तो चलिए इसी रहस्य को खोलते हैं। ये उन्नत अभ्यासी आखिर करते क्या है मंत्र की शक्ति को बढ़ाने के लिए? देखिए, नींव तो हमेशा वही रहती है, श्रद्धा और भक्ति। मतलब मंत्र में और उसकी शक्ति में गहरा विश्वास और समर्पण। हाँ, वो तो जरूरी है। उसके बिना तो तकनीकें खोखली हैं। लेकिन उन्नत अभ्यासी इस नींव पर और निर्माण करते हैं। वे ऊर्जा को ज्यादा सचेत रूप से निर्देशित और केंद्रित करते हैं। निर्देशित और केंद्रित? हाँ, इसके लिए वो कुछ खास शारीरिक और मानसिक क्रियाएं इस्तेमाल करते हैं। ये क्रियाएं मंत्र के कंपन को, उसकी वाइब्रेशन को बढ़ाती हैं। शारीरिक और मानसिक क्रियाएं, सुनने में तो ये बहुत व्यवस्थित लगता है। हाँ, एक तरह से ये ऊर्जा के साथ काम करना है, बहुत सचेत तरीके से। तो इनमें से प्रमुख तकनीक कौन सी है जिसका जिक्र मिलता है? न्यास के बारे में मैंने सुना है। बिल्कुल, न्यास एक बहुत ही महत्वपूर्ण और परिष्कृत तकनीक है। न्यास का मतलब होता है स्थापित करना या रखना। रखना? क्या रखना? इसमें मंत्र जाप के साथ साथ शरीर के कुछ खास हिस्सों पर पवित्र स्पर्श किया जाता है, पवित्र इरादे से। स्पर्श, छूना, ये कैसे काम करता है? सिर्फ छूने से ऊर्जा कैसे बढ़ सकती है? ये सिर्फ साधारण छूना नहीं है, ये एक पवित्र स्पर्श है। इसके पीछे का विचार गहरा है। सोचिए कि आप अपने शरीर में ऊर्जा के बहने के लिए खास सर्किट बना रहे हैं। ऊर्जा के सर्किट शरीर में? हाँ, मंत्र बोलते हुए जब आप शरीर के खास बिंदुओं को छूते हैं तो आप सचेत रूप से आध्यात्मिक ऊर्जा को जगाते हैं और उसे सटीक रास्तों से भेजते हैं। अच्छा, तो ये मंत्र की ऊर्जा को महसूस करने का एक तरीका भी हुआ? बिल्कुल, ये मंत्र से पैदा हुई ऊर्जा की एक तरह से ठोस पुष्टि देता है। आप उसे अपने शरीर में महसूस कर पाते हैं। ये सिर्फ सुनने या सोचने की बात नहीं रह जाती। ये तो बहुत दिलचस्प है। क्या इसके अलग अलग प्रकार भी होते हैं न्यास के? हाँ, कई प्रकार हैं। जैसे एक है कर न्यास। कर मतलब हाथ। हाथों पर? हाँ, इसमें हाथों की उंगलियों और हथेलियों के अलग अलग हिस्सों को मंत्रों के साथ स्पर्श करते हैं। इससे हथेलियों और उंगलियों में ऊर्जा सक्रिय होती है। हमारे हाथ ऊर्जा के केंद्र माने जाते हैं ना। तो ये हाथों को तैयार करने जैसा हुआ साधना के लिए? हाँ बिल्कुल, ऊर्जा ग्रहण करने और भेजने के लिए। फिर अंग न्यास। अंग मतलब शरीर के हिस्से। तो ये पूरे शरीर पर होता होगा? सही। ये सिद्धांत शरीर के मुख्य अंगों तक जाता है, जैसे हृदय, सिर, कंधे, आंखें वगैरह। पूरे भौतिक शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा को व्यवस्थित रूप से जगाया जाता है। ये तो काफी शक्तिशाली लगता है। हैं? निश्चित रूप से। न्यास मंत्र अभ्यास के असर को बहुत तेजी से बढ़ा सकता है। लेकिन क्या इसे कोई भी कर सकता है सीधे किताब से पढ़कर? नहीं, यही सावधानी जरूरी है। स्रोत इस पर बहुत जोर देते हैं कि न्यास जैसी तकनीकों को हमेशा किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही सीखना चाहिए। गुरु का मार्गदर्शन क्यों जरूरी है? क्योंकि इसमें ऊर्जा के साथ सीधा काम होता है। अगर ठीक से ना किया जाए तो ऊर्जा में असंतुलन आ सकता है या ऐसी ऊर्जाएं जाग सकती हैं जिनके लिए व्यक्ति अभी तैयार ना हो। तो ये सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं है। समझ गई, मतलब सावधानी बहुत जरूरी है। अच्छा, न्यास के अलावा और कौन सी तकनीकें हैं? न्यास के साथ साथ अक्सर मुद्राओं का भी अभ्यास होता है। मुद्राएं? मुद्राएं वो हाथों से बनाते हैं ना, जैसे ध्यान में बैठते समय। हाँ वही, ये खास हस्त संकेत होते हैं, पवित्र हाथ के हाव भाव। इनकी क्या भूमिका है मंत्र अभ्यास में? ये देखने में तो सुंदर लगते हैं, पर करते क्या है? ये सिर्फ दिखने के लिए नहीं है,
इनका काम है मंत्र अभ्यास से पैदा हुई ऊर्जा को निर्देशित करना और केंद्रित करना, एक तरह से सील करना। अच्छा, तो न्यास ऊर्जा को जगा रहा है और स्थापित कर रहा है। और मुद्राएं उस ऊर्जा को सही दिशा दे रही हैं, उसे संभाल रही हैं। संभाल रही हैं। कैसे? वे शरीर के ऊर्जा क्षेत्र में, मतलब ऑरा में, एक खास तरह का विन्यास या कॉन्फ़िगरेशन बनाती हैं। ये विन्यास मंत्र के उद्देश्य को पूरा करने में मदद करता है। तो ये ऊर्जा को एक आकार देने जैसा हुआ? हाँ, कह सकते हैं। जैसे लेंस रोशनी को एक बिंदु पर फोकस करता है ना, हाँ। वैसे ही मुद्राएं ऊर्जा के प्रवाह को चैनल करती हैं। इससे मंत्र का असर ज्यादा लक्षित और शक्तिशाली हो जाता है। ऊर्जा बिखरती नहीं है। ये तो कमाल की बात है कि कैसे हमारे हाथों के हाव भाव हमारी आंतरिक ऊर्जा को प्रभावित कर सकते हैं। बिल्कुल, ये प्राचीन ज्ञान का हिस्सा है। तो हमने बात की ध्वनि की, यानी मंत्र, फिर स्पर्श और स्थापना की, न्यास, और हाव भाव की, मुद्रा। क्या कोई और भी तत्व है? हाँ, एक और बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, यंत्र। यंत्र, वो जटिल डिजाइन होते हैं ना, ज्यामितीय, मैंने देखे हैं। हाँ, वही जटिल ज्यामितीय आरेख। लेकिन ये सिर्फ चित्र या डिजाइन नहीं है। तो फिर क्या है ये? इन्हें ब्रह्मांडीय सिद्धांतों और देवी देवताओं की ऊर्जाओं का दृश्य रूप माना जाता है। ज्यामितीय रूप। ऊर्जा का ज्यामितीय रूप। हाँ। और सबसे खास बात यह है कि हर बीज मंत्र का अपना एक संबंधित यंत्र होता है। ऐसा कहा जाता है कि यंत्र ध्वनि के सिद्धांत को ज्यामितीय रूप में समेट लेता है। ध्वनि का सिद्धांत ज्यामितीय रूप में, ये थोड़ा समझना मुश्किल है। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब है कि यंत्र उस मंत्र की ऊर्जा का एक विजुअल मैप है, एक तरह से। विजुअल मैप? हाँ, तो जब साधक किसी यंत्र पर ध्यान करते हुए उसी से संबंधित बीज मंत्र का जाप करता है। अच्छा, दोनों एक साथ? हाँ, तो ये एक बहुत शक्तिशाली संयोजन बन जाता है। ध्वनि यानी मंत्र और रूप यानी यंत्र मिलकर काम करते हैं। इससे क्या फायदा होता है? एक तो यंत्र पर ध्यान करने से मन कम भटकता है, एकाग्रता बढ़ती है। दूसरा, ये चेतना को उस देवता या ऊर्जा के पैटर्न के साथ अलाइन करने में मदद करता है, जिसका वो मंत्र प्रतीक है। तो ये एकाग्रता बढ़ाने और मंत्र की ऊर्जा को देखने का एक तरीका है, जैसे हम सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं न्यास से, और अब देख भी रहे हैं। बिल्कुल, ये अभ्यास को एक और डायमेंशन देता है, एक और परत। यंत्र को कभी कभी देवता का ऊर्जा शरीर भी कहते हैं। ऊर्जा शरीर? हाँ, तो उस पर ध्यान करते हुए मंत्र जपना मतलब उस ऊर्जा शरीर से सीधे जुड़ना। वाव! तो अब हमारे पास है मंत्र, ध्वनि, न्यास, स्पर्श, मुद्रा, हाव भाव, और यंत्र, रूप। तो क्या उन्नत अभ्यास में इन सबको मिला दिया जाता है? बिल्कुल सही, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये तकनीकें अलग अलग इस्तेमाल करने के लिए नहीं है, हालांकि अकेले भी इनका कुछ फायदा हो सकता है। तो असली शक्ति एक साथ लाने में है। हाँ, जब इन्हें एक एकीकृत अभ्यास में पिरोया जाता है। स्रोत बताते हैं कि ये तकनीकें एक दूसरे के असर को कई गुना बढ़ा देती हैं। ये सिनर्जी में काम करती हैं। सिनर्जी मतलब इनका मिला जुला असर इनके अलग अलग असर के जोड़ से कहीं ज्यादा होता है। हाँ, बिल्कुल। इसी एकीकृत दृष्टिकोण को कभी कभी त्रय अभ्यास कहा जाता है। त्रय अभ्यास? हाँ, त्रय मतलब 3 मंत्र, ध्वनि, मुद्रा, हाव भाव और यंत्र, रूप। और अक्सर न्यास भी इसी का एक जरूरी हिस्सा होता है। स्रोतों में इसे संपूर्ण आध्यात्मिक प्रौद्योगिकियां भी कहा गया है। ये सुनने में बहुत बड़ा शब्द लगता है। हाँ, कंप्लीट स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजीज। इसका क्या मतलब है? ये संपूर्ण क्यों है? इसका मतलब है कि ये जो मिला जुला तरीका है, ये चेतना के कई स्तरों पर एक साथ काम करता है। शारीरिक, ऊर्जावान, मानसिक और आध्यात्मिक। सभी स्तरों पर एक साथ? हाँ, सोचिए, आप मंत्र जप रहे हैं, ध्वनि, मुद्रा धारण किए हुए हैं, हाव भाव ऊर्जा निर्देशन, न्यास कर रहे हैं, स्पर्श शरीर में स्थापना, और यंत्र पर ध्यान कर रहे हैं, दृश्य रूप एकाग्रता। हाँ। तो आप अपने होने के कितने सारे पहलुओं को एक साथ साधना में लगा रहे हैं। ये सिर्फ मन का खेल नहीं रह जाता। तो ये एक तरह से मल्टी सेंसरी अनुभव बन जाता है। हम सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, शारीरिक क्रिया कर रहे हैं, देख रहे हैं, सब एक ही लक्ष्य के लिए। बिल्कुल सही, यही बात इसे संपूर्ण बनाती है। यह अभ्यास को बहुत समग्र, बहुत होलिस्टिक और गहरा बना देता है। और इसका नतीजा भी ज्यादा गहरा होता होगा। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। सिर्फ एक तकनीक के मुकाबले ये एकीकृत तरीका ज्यादा तीव्र, ज्यादा स्थिर और स्थायी नतीजे देता है।
ये पूरे अस्तित्व को बदल डालने की प्रक्रिया में शामिल कर लेता है। ये सिर्फ मंत्र बोलना या सुनना नहीं, बल्कि मंत्र की ऊर्जा को अपने पूरे सत्ता में, अपने हर सेल में बसा लेना है। ये तो वाकई मंत्र साधना को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखने जैसा है। ये सिर्फ रटना नहीं, बल्कि शरीर, मन और ऊर्जा का एक बहुत सुंदर और जटिल तालमेल है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, एक जटिल तालमेल। ये मंत्र के कंपन को हमारे अपने ऊर्जा क्षेत्र में स्थापित करने और स्थिर करने का तरीका है, ताकि आध्यात्मिक विकास ज्यादा गहरा और टिकाऊ हो सके। इससे पता चलता है कि प्राचीन परंपराओं में चेतना और ऊर्जा के साथ काम करने के कितने परिष्कृत, कितने सोफिस्टिकेटेड तरीके थे। निश्चित रूप से। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो हमने ये समझा कि बीज मंत्रों का जो उन्नत अभ्यास है वो सिर्फ बार बार दोहराने से कहीं आगे की चीज है। हाँ, ये गहरी प्रक्रिया है। इसमें मंत्र की शक्ति को बढ़ाने के लिए कई तकनीकों को मिलाया जाता है। हमने न्यास की बात की, पवित्र स्पर्श से ऊर्जा को शरीर में स्थापित करना। सही। फिर मुद्राएं, हाथ संकेत जो ऊर्जा को दिशा देते हैं, केंद्रित करते हैं। और यंत्र, वो पवित्र जामिते चित्र जो मंत्र की ऊर्जा का दृश्य रूप है और एकाग्रता में मदद करते हैं। बिल्कुल। और जब ये सब मंत्र, न्यास, मुद्रा, यंत्र एक साथ अभ्यास में आते हैं, जिसे आपने त्रय अभ्यास कहा, हाँ, या एकीकृत दृष्टिकोण, तो ये एक संपूर्ण आध्यात्मिक तकनीक बन जाती है। हाँ, क्योंकि ये ध्वनि, स्पर्श, हाव भाव और रूप को मिलाकर चेतना के कई आयामों को छूती है, हमारी कई इंद्रियों को एक साथ साधना में लगाती है। ये अभ्यास को सिर्फ दोहराव से उठाकर एक गहरे मल्टी डायमेंशनल अनुभव में बदल देती है। और इसी से गहन आध्यात्मिक परिवर्तन संभव होता है। बिल्कुल। और जैसा हमने पहले भी कहा और स्रोत भी कहते हैं, इन उन्नत तकनीकों के लिए सही मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए। अच्छा, ये सब सुनने के बाद मेरे मन में एक विचार आ रहा है। हाँ, कहिए। ये जो सिद्धांत है कि किसी भी चीज को सीखने या अनुभव करने के लिए अगर हम अपनी कई इंद्रियों को, अपने अस्तित्व के कई आयामों को सचेत रूप से शामिल करें, तो वो अनुभव और ज्ञान ज्यादा गहरा और एकीकृत हो जाता है। क्या ये सिर्फ आध्यात्मिक अभ्यास पर ही लागू होता है या जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी ऐसा हो सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है, सोचने वाली बात है। क्या जीवन के दूसरे पहलुओं में, चाहे वो कुछ सीखना हो या काम करना हो या हमारे रिश्ते हों, अगर हम अपने अनुभव में शरीर, मन, इंद्रियों, भावनाओं को ज्यादा समग्र रूप से शामिल करें, हाँ, तो क्या वो अनुभव ज्यादा गहरा, ज्यादा सार्थक नहीं बन जाएगा? शायद ये सिर्फ मंत्रों की ही बात नहीं है, शायद ये किसी भी चीज में पूरी तरह से उपस्थित होने की बात है। हाँ बिल्कुल, पूरी तरह से संलग्न होने की। खैर, इस विचार के साथ हम अपने श्रोताओं को छोड़ सकते हैं। बिल्कुल। आप मुनोवा की ओर से इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए आप सबका धन्यवाद। उम्मीद है ये जानकारी आपके आध्यात्मिक पथ पर सहायक होगी।